तो यहाँ पे अपने को अभी बेसिकली क्या स्टार्ट करना है कि डेटा सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, डेटा बैकअप कैसे लेना है, और रिमोटली वो डेटा एक्सेस कैसे करना है। तो ये पर्टिकुलर ये जो भी पूरा पार्ट है वो सिक्योरिटी रिलेटेड है, क्योंकि डेटा आपको बाहर भी एक्सेस करना है तो उसको कुछ सिक्योरिटी रहेगी तो वो सिक्योरली हम एक्सेस बाहर से कर सकते हैं। ओके, उसके रिलेटेड डेटा में अपने को सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी एंटरप्राइज रहेगा, जो भी बिजनेस रहेगा, उसको डेटा तो एक्सचेंज इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टाइम में डेटा अपने को सीए को देना पड़ता है, बहुत सारे टाइम में सीए बोलता है लाइव डेटा चाहिए मुझे, अभी एक्चुअल क्या है वो चाहिए। तो उस टाइम में अगर उसको ऑनलाइन एक्सेस देंगे तो वो पर्टिकुलर करंट टाइम में जो भी वर्किंग चल रहा है वो चेक कर सकता है। बट यहाँ पे मैं कुछ भी क्लाउड नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्लाउड सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना टैली का एक मैकेनिज़्म है जिसको tally.net बोलते हैं। tally.net से हम उसको एक्सेस देंगे, जो भी अपना सिस्टम पे डेटा है उसी का एक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस लगती है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने को इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी डेटा है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड चाहिए। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो ही वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है, तो ही वो कंपनी ऑनलाइन आ जाएगी। सेकंड, ऑनलाइन एक्सेस करना है तो उसको tally.net यूज़र चाहिए। तो वो tally.net यूज़र जो है वो पर्टिकुलर कंपनी को हम कंफर्म करेंगे कि ये tally.net यूज़र से वो डेटा एक्सेस करेंगे और उसको एक पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड से ही वो ऑनलाइन बाहर से एक्सेस कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस है डेटा एक्सेस करने के लिए। एक तो tally.net का फीचर जो ओल्ड वाला फीचर है वो फीचर यूज़ करके, मतलब यहाँ पे भी एक टैली है, उसके पास भले लाइसेंस ना हो, उसके पास एजुकेशनल लाइसेंस भी रहेगा तो भी वो एजुकेशनल लाइसेंस से मतलब टैली के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो डेटा एक्सेस करेगा। जो पहला पार्ट है tally.net का, वो टैली सॉफ्टवेयर थ्रू ही डेटा बाहर से एक्सेस करेगा। आपका मेन सर्वर जो है ऑफिस में है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो उस टाइम में आपको सर्वर का पीसी एक्सेस करना है, वो सेम कंडीशन, सिर्फ यहाँ पे टैली का डेटा सिर्फ एक्सेस मिलेगा उसको। ओके, दूसरा कंडीशन है ब्राउज़र एक्सेस। तो ब्राउज़र एक्सेस मतलब क्या है कि आपका टैली का डेटा आप ब्राउज़र पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ब्राउज़र पे मिले तो बहुत अच्छा है, बट ब्राउज़र पे हम एंट्री अभी नहीं कर सकते, अभी फ़िलहाल हम एंट्रीज नहीं कर सकते। tally.net जो एक्सेस है, जो टैली सॉफ्टवेयर से एक्सेस ले रहे हैं, उसमें हम एंट्री, एडिट, चेंज ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी ये सब के लिए फिर से रेड लाइन है, ये सब कुछ इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंडेंट है। इंटरनेट स्पीड कितना मिलता है उस पर सब डिपेंडेंट है। जैसे कि हम अभी एनीडेज से एक्सेस ले रहे हैं या रिमोट एक्सेस से जो भी ले रहे हैं, उसको भी इंटरनेट स्पीड मैटर करता है। सेम वैसे ही टैली के डेटा को भी इंटरनेट स्पीड मैटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, बेसिकली एक फ्रेश कंपनी स्टार्ट करेंगे, नई कंपनी, जिसको हम पहले यूज़र सिक्योरिटीज़ वगैरह डिफ़ाइन करेंगे। अभी ये टैली प्राइम में कैसे डिफ़ाइन करना है यही पार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ जो मुझे ऑनलाइन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम देता हूँ रिमोट सर्वर एंड एक्सेस। उस एक्चुअली इसी को हम tally.net बोलेंगे और डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड पार्ट इसको हम डिफ़ाइन करने वाले। तो यहाँ पे मुझे महाराष्ट्र चाहिए एक, बाकी मुझे कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे मुझे कुछ फीचर्स भी पूछ रहा है। अभी इसमें से फीचर्स में मुझे सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस वाला ये फीचर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे GST डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद इनेबल ब्राउज़र एक्सेस यस, और tally.net सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन ये भी यस कर लेता हूँ। ओके, अब ये मैंने दो यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस के रिलेटेड मैंने इनेबल करके रखे, सेव किया। अब मैंने तो एक्सेस कंपनी को फीचर इनेबल किया, बट ये कंपनी ऑनलाइन जाएगी क्या? नहीं जाएगी। जब तक इसको आप सिक्योरिटी डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये कंपनी ऑनलाइन नहीं आएगी। ओके,
तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंपनी में जाना पड़ेगा। ओके, कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बोल के ऑप्शन है, सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, यस बोलेंगे। ओके, पहला एक एडमिन यूज़र बना के लेंगे, जो एडमिन ये डिफाइन करेगा कि ये कंपनी किसको एक्सेस देना है, किसको कुछ देना नहीं है, ये सब अलाउड डिसअलाउड ये सब प्रोसेस वो चेक करेगा। इवन दो कंपनी के अल्टरेशंस मीन्स कंपनी हमने क्रिएट की थी, उधर जाके फिर से नाम डालना है, फिर से एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ये भी अल्टरेशन पार्ट ये सब पूरा एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। बाकी के जो यूज़र्स हम क्रिएट करेंगे, यूज़र में फिर से ओनर और डेटा एंट्री ये यूज़र ही आ गए, तो उनको एक्सेस नहीं रहेगा उसका। इवन दो सिंक्रोनाइजेशन रहेगा या कंपनी स्प्लिट रहेगा, इसके रिलेटेड भी पार्ट जो है वो ये एडमिन पे ही आ जाएगा। तो कंपनी स्प्लिट करना है तो उसको भी मेन कंपनी फीचर्स में जाके ही स्प्लिट करते हैं, तो वो भी एक्सेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को रहेगा। तो मैं इसके लिए उसको एडमिन बोल देता हूँ, ADMIN। ओके, और पासवर्ड भी एडमिन लिख दिया मैंने। सेम यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। तो अगर पासवर्ड भूल गए तो आपको जब तक पासवर्ड रिट्राइव नहीं करते, रिकवर नहीं करते, तब तक डेटा इनएक्सेसिबल रहेगा। ओके, बट इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे दो टाइप के पासवर्ड्स है, एक जो है ये सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड और दूसरा है वॉल्ट पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल का अगर पासवर्ड भूल भी गए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे उसको रिट्राइव करने के लिए। अगर रिट्राइव भी नहीं हुआ तो भी डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी डेटा लास्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक लास्ट चांस, लास्ट होप भी है कि आपका डेटा रिट्राइव हो सकता है। नॉर्मली 90% डेटा रिट्राइव हो सकता है, बट वॉल्ट पासवर्ड बोलेंगे तो अगर वॉल्ट पासवर्ड दिया तो उसका बेनिफिट एक ही रहेगा कि वो कंपनी कौन सी है, जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक कंपनी भी ओपन नहीं होगी, कंपनी का पूरा एक्सेस पूरा वो पासवर्ड पे रहेगा। और वो मैकेनिकल टूल है जो लैंग्वेज, जो मशीन लेवल लैंग्वेज से यूज़ किया हुआ मैकेनिकल टूल है, उसके वजह से वो डेटा जिसको क्या बोलते हैं आप, ऐसे इजीली क्रैक नहीं कर सकते उसको। ओके, तो टैली सॉल्यूशन भी आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड क्रैक करके नहीं देता है। इवन दो बहुत सारे आप बाहर के ऑप्शंस भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे 100% सिक्योरिटी है कि आपका एक बार पासवर्ड लूज़ हो गया तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये दो टाइप के सिक्योरिटी कंट्रोल्स टैली ने दिए हुए हैं, उसमें से सिर्फ सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एडमिन यूज़र बना के ले रहा हूँ, जो एडमिन आगे यूज़र्स क्रिएट करेगा और उनको डिफाइन करेगा मुझे किसको क्या एक्सेस देना है, कौन कौन कंपनी में क्या वर्किंग करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या अलाउड नहीं करना है, क्या अलाउड नहीं करना है, डिसअलाउ करना है, और साथ में रिमोटली एक्सेस देना है नहीं देना है, ये सब उसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सेम इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पे ब्राउज़र एक्सेस देना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। तो जो भी हमने इसके पहले ये टैली के लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड किए थे ईमेल आईडीज़, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसमें से एक मेरा मेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, अगर आपको न्यू आईडी क्रिएट करना है तो न्यू आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो tally.net ऑथेंटिकेशन के लिए येस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे दूसरा देना है कि आप मुझे न्यू यूज़र क्रिएट करना है, तो यहाँ पे abc@gmail.com ऐसे मैंने अगर दे दिया तो यहाँ पे एंटर करने के बाद ये ईमेल आईडी न्यू यूज़र एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वो मुझे एक एक कंडीशंस एनेबल करने पड़ेंगे। तो भी मुझे जो अभी मेरे पास रेडीमेड है वो मैं ले लेता हूँ। एनेबल टैली ऑडिट फीचर, ये ऑडिट फीचर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सिक्योरिटी कंट्रोल एनेबल करने के बाद ही मिलता है। तो जैसे कि मैंने बोला था ये एडमिन यूज़र बनाऊंगा, एडमिन यूज़र के बाद मैं फिर यूज़र्स बनाऊंगा। यूज़र कौन से यूज़र ने कब एंट्री की थी, क्या एंट्रीज़ किए थे, कौन से मास्टर्स अल्टर किए थे, कौन से एंट्रीज़ अल्टर किए थे, ये इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको ये ऑडिट फीचर इनेबल करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये बेनिफिट है तो ये येस कर लेता हूँ।
उसके बाद डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, जैसे मैंने बोला था कि एजुकेशनल मोड में ओपन नहीं होना चाहिए डेटा। अगर ऐसा चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे जगह पे अभी 90% लोग तो टैली यूज़ करते हैं, सबके पास टैली है, तो ये एनेबल किया डिसेबल किया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी। ओके, ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, जैसे ही ये सेव करूँगा उसके साथ साथ मुझे यूजर्स डिफाइन करने हैं क्या इमीडिएटली। अगर इमीडिएटली यूजर्स डिफाइन करने हैं तो यस करूँगा, और यहाँ पे यूजर्स का लिस्ट उसके जो क्या क्या डिफाइन करना है, कितने यूजर्स, किसको क्या राइट देना है, सिक्योरिटी क्या डिफाइन करना है, वो सब यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब भी नहीं करता मैं। ओके, मैंने सिर्फ कंपनी को पासवर्ड दिया अभी। ओके, फर्स्ट एडमिन यूज़र पासवर्ड दिया कंपनी में जाके। ओके, सिक्योरिटी में अब मुझे क्या करना है, ये अलग अलग यूज़र्स बनाने हैं। अब मैंने उधर तो स्किप किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया यूज़र्स एंड पासवर्ड। अब ये यूज़र्स एंड पासवर्ड डिफाइन करने के पहले भी मुझे क्या चाहिए कि मुझे दो अलग अलग पर्सन बनाने हैं। यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। एक यूज़र रहेगा जो परचेस देखेगा, एक यूज़र रहेगा जो सेल देखेगा, और तीसरा यूज़र रहेगा जिसको ऑनलाइन यूज़ एक्सेस करना है। ओके, तीनों अलग अलग। तो वैसे यूज़र रोल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे मुझे। तो यहाँ पे यूज़र रोल मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा एंट्री है और tally.me यूज़र्स है। तो डेटा एंट्री मतलब सिर्फ डेटा एंट्री के लिए एक्सेस दिया हुआ है, बट मुझे एज पर माय ओन लेवल डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ एरो की से, और यहाँ पे मैं एक परचेस पहले बना लेता हूँ, परचेस। ओके, एंटर। यहाँ पे परचेस को सिक्योरिटी क्या देना है, तो एक्चुअली डेटा एंट्री ही देना है क्या, सिर्फ उसको सिर्फ डेटा एंट्री मतलब वाउचर एंट्री सिर्फ देना है, मास्टर क्रिएशन नहीं देना है। ऐसा कुछ रहेगा तो आप डेटा एंट्री दे दो। ठीक है, वाउचर एंट्री मतलब डेटा एंट्री, तो सिर्फ डेटा एंट्री देना है, तो यहाँ पे डेटा एंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरा एक्सेस देना है, मतलब मास्टर क्रिएशन भी देना है, कुछ रिपोर्ट्स भी देने हैं, एंट्रीज भी देना है, तो ओनर लेवल सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए अपने को थोड़ा सा इजी समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा डेटा एंट्री अभी ले लेता हूँ। तो डेटा एंट्री से क्या होगा कि उसको मास्टर क्रिएशन ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वाउचर एक्सेस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे डेटा एंट्री लिया। डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स मीन्स बैकडेटेड एंट्रीज कब तक क्या अलाउ करना है। बहुत सारी कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मैक्सिमम 3 डेज़ तक के ही अल्ट्रेशन देना है, 5 डेज़ की देना है, कुछ कंपनी में 15-30 डेज़। तो ऐसे अल्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे एक्सेस हम ब्लॉक कर सकते हैं। लास्ट आज 27 तारीख है कि 24 तारीख तक का एंट्रीज़ आप चेंज कर सकते हैं। 24 के बाद के एंट्रीज़ मीन्स लास्ट 3 डेज़ तक का ही अलाउड है, तो 3 डेज़ में ही आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद मैं ब्लॉक कर दूंगा। कुछ भी चेंज रहेगा तो एडमिन के पास जाओ, वो उसको एप्लीकेशन करो, वो चेंज करेगा। तो इतना हार्ड सिक्योरिटी लेवल तो अब भी नहीं देखना है अपने को। अगर चाहिए तो वो कर सकते हैं, बट ये पूरा डेट पे डिपेंडेंट रहेगा। और टैली का डेट जो है फ्लेक्सिबल डेट है, मशीन डेट नहीं है। टैली का डेट फ्लेक्सिबल डेट है, मशीन डेट नहीं है। मशीन डेट का मतलब ये जो मशीन की डेट है उसके हिसाब से नहीं चलने वाला। क्या 27 तारीख है तो आज का एक्सेस मिलना चाहिए, यहाँ से 3 दिन का एक्सेस मिलना चाहिए, पिछले एक्सेस बंद होने चाहिए, ये सिस्टम नहीं है। टैली सोचता है कि लास्ट एंट्री कौन सी है, लास्ट एंट्री जो भी रहेगी उसकी मतलब लास्ट डेट एंट्री कौन सी है वो चेक करेगा। अगर मैंने 31 मार्च 2022 की एंट्री डाली होगी पोस्ट डेटेड, तो वो टैली सोचेगा कि ये लास्ट एंट्री है, तो इसके हिसाब से पूरा वर्किंग अपना स्टॉप हो जाएगा। ठीक, गलती से भी हमने पोस्ट डेटेड एंट्री डाल के रखी है और 3 दिन ही अलाउड किए रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये अभी के लिए अपन मेंटेन नहीं करेंगे। जहाँ पे सिक्योरिटी लेवल वर्किंग वगैरह सब फिक्स रहता है, आगे पीछे का कुछ नहीं रहता, उनके लिए ये यूज़फुल है। ओके, कट ऑफ डेट सेम वैसे ही, जैसे ऑडिटेड डेटा मेरा 31 मार्च का होता है, तो 31 मार्च को मुझे ये डेटा कट ऑफ डेट बोल के उसको सेव करना है, उसके पीछे का एंट्रीज नहीं होना चाहिए।
तो वो मैं डेट यहाँ पे सेट करके उसको कट ऑफ डेट सेट कर सकता हूँ। ओके, अलाउड टू सेव रिपोर्ट व्यूज़ फॉर दिस कंपनी। सेव व्यूज़ ये एक नया फीचर है जो टैली प्राइम 2.0 वर्जन में आया है। तो यहाँ पे हम अपने तरीके से रिपोर्ट सेव कर सकते हैं। जैसे लास्ट हमने चेक करना है कि हमें कॉलमनर रजिस्टर चेक करना है, कॉलमनर परचेस चेक करना है, आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है। तो ये रिपोर्ट चेक करना है तो जिसको मालूम है टैली पता है वो जाके वो चेक कर सकता है। जिसको टैली पता नहीं है उसके लिए डायरेक्टली अगर गो टू मेनू में ऑप्शन दे के रखा है यहाँ पे कॉलमनर रजिस्टर, ये तो सेव्ड व्यू है, मैंने सेव करके रखा हुआ प्रोग्राम है। तो ये एंटर करेंगे तो डायरेक्टली कॉलमनर रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टाइप में वर्किंग करने के लिए ये सेव्ड व्यू ऑप्शन है। तो वो सेव्ड व्यू के रिपोर्ट्स ये अलाउ करने हैं क्या, अलाउ टू डिलीट सेव्ड व्यूज ये भी अलाउ करना है क्या। तो अभी के लिए जो भी मैंने कंपनी में दिया होगा वो अलाउ करना है, नहीं अलाउ करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो अभी के लिए नो कर देता हूँ क्योंकि डेटा एंट्री ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके साथ वही प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल करने के लिए उसको एक्सेस देना है क्या। उसके बाद एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन, उसको ऑन अकाउंट ऑप्शन देना है क्या नहीं है। अगेंस्ट बिल, रेफरेंस बिल, ऑन अकाउंट ये भी हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, जैसे मैंने बोला था रिमोटली भी एक्सेस देना है। तो रिमोटली यूज़र जो तीसरा यूज़र है जो बाहर से एक्सेस करने वाला है, ये परचेस वाला ऑफिस में बैठा है। ओके, ऑफिस में बाकी कोई नहीं आया तो मैंने परचेस वाले को फ़ोन किया, अरे मैं मुझे और ऑनलाइन काम करना है, कंपनी कनेक्ट कर। तो ये कंपनी कनेक्ट करके दे सकता है क्या। अगर मैं परचेस वाले को येस करके रखा है तो ये इसको एक्सेस मिलेगा कंपनी ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद यूज़ टैली.net और ऑथेंटिकेशन का मतलब है ये यूज़र ऑनलाइन यूज़ करेगा। अभी तो ये लोकल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए नो आएगा। ओके, या अगर ऑनलाइन यूज़र थर्ड वाला जो बनाएंगे उस टाइम में हम इसको येस करेंगे। ओके, अभी ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें डिसअलाउ करनी है। ऑलरेडी डेटा एंट्री में फैसिलिटीज़ बहुत सारी डिसअलाउड है। मैंने बोला था कि उसको मास्टर क्रिएशन नहीं मिलने वाला है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ये रिपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो भी अगर उसके साथ भी और भी कुछ डिसअलाउ करना है, जैसे कि वाउचर में हमें सिर्फ परचेस वाले को परचेस और पेमेंट ये दो ही ऑप्शन देने हैं, बाकी सब निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे फुल एक्सेस उसका निकाल देता हूँ। किस चीज़ का, अकाउंटिंग वाउचर का। सेम फुल एक्सेस उसका इन्वेंट्री वाउचर का भी निकाल देता हूँ क्योंकि इसको डेटा एंट्री ही दिया हुआ है ना। तो ये दोनों भी मैंने फुल एक्सेस निकाल दिया। फुल एक्सेस उसको ट्रायल बैलेंस का भी निकाल दिया। फुल एक्सेस स्टॉक समरी का भी निकाल दिया। ओके, ऐसे मुझे जो एक्सेस नहीं चाहिए उसको देना नहीं है, वो सब बंद कर दिया यहाँ पे। और जो देना है, अलाउ करना है, वो इधर डालना है एंटर करके। फुल एक्सेस मुझे यहाँ पे एक्सेस देना है सिर्फ परचेस का, तो यहाँ पे परचेस। फुल एक्सेस पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट किया। ये दो ही एक्सेस देना है, एंटर। सेम और सेल्स का बनाना है तो सेल्स, ये भी डेटा एंट्री के अंदर लेंगे। सेम इसको भी फुल एक्सेस। हमें वाउचर जो भी है अकाउंटिंग वाउचर्स वो डिसअलाउ कर रहा है। फुल एक्सेस इन्वेंट्री वाउचर्स, फुल एक्सेस ट्रायल बैलेंस नहीं देना है। फुल एक्सेस स्टॉक समरी नहीं देना है। और इसको फुल एक्सेस देना है सेल्स का, फुल एक्सेस देना है रिसिप्ट का। ये दो ही एक्सेस दिए सेल्स को। ओके, और तीसरा मुझे चाहिए ऑनलाइन यूज़र।
तो यहाँ पे ऑनलाइन यूज़र को मुझे क्या क्या एक्सेस देना है, बहुत सारे टाइम में ऑनलाइन यूज़र तो मैं एक्सेस दूंगा वो ओनर को रिपोर्ट वगैरह चेक करने के लिए, या डेटा एंट्री एक्सेस करने वाला हो तो उसके लिए ऑनलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन ओनर, ऐसे दो अलग अलग बना सकते हैं। इसमें से अभी हम सिर्फ एक ऑनलाइन बोल के बना देंगे। इसको मैं पूरा एक्सेस दे देता हूँ अभी के लिए ओनर बोल के, और यहाँ पे यूज़ टैली.नेट ऑथेंटिकेशन यस बोल देता हूँ। ओके, तो इसको अभी मुझे पूरा एक्सेस देना है, तो मैं बाकी कुछ अलाउ कुछ नहीं करता, एंटर करके सेव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 3 यूज़र अलग अलग बना लिए, मीन्स यहाँ पे यूज़र रोल्स बना के लिए। अब मैं जाऊँगा यूज़र्स एंड पासवर्ड में। अब यहाँ पे दिख रहे देखो, ऑनलाइन यूज़र, ओनर, परचेज, सेल्स, डेटा एंट्री। ओके, उसमें से पहला मुझे चाहिए परचेस वाला। परचेस वाला मेरे पास आदमी है, चलो मानो अमोल, उसका पासवर्ड दे दिया अमोल। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, ये आगे गया ही नहीं। अलाउ ब्राउज़र एक्सेस, रिमोट एक्सेस, TDL, ये सब कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो लोकल लैन में यूज़ करने वाला है। उसको सिर्फ जो भी अवेलेबल है वहाँ पे वो सब डायरेक्टली मिलने वाला है, तो वो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, परचेस के हिसाब से उसको राइट मिल जाएंगे। ओके, सेम सेल्स का भी मुझे चाहिए, यहाँ पे सेल्स में डाल देंगे श्याम, उसका पासवर्ड भी मैंने श्याम डाल दिया। ओके, ये भी लोकल यूज़र है, वो भी ऑफिस में बैठ के ही काम करने वाला है, तो उसको भी सेम लोकल यूज़र की वजह से इसको हमने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन किया। अब तीसरा वाला जो ऑनलाइन है, ओके, तो ऑनलाइन के वक्त मुझे यहाँ पे यूज़र नेम के टाइम पे यहाँ पे ईमेल आईडीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जिस पर्सन को ऑनलाइन एक्सेस देना है वो पर्सन का मेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ICOM.TALLY-INSTITUTE को मुझे एक्सेस देना है। अलाउ एक्सेस यस, रिमोट एक्सेस यस, जो भी कस्टमाइजेशंस है वो ऑनलाइन यूज़ करना है क्या, यस, एंटर। अब मैंने ये 3 यूज़र अलग अलग डिफाइन किए। अब यहाँ पे मैंने जो लोकल यूज़र्स बनाए थे उसको पासवर्ड मैंने डिफाइन किया है। जो ऑनलाइन यूज़र है उसको पासवर्ड उसके मेल आईडी पे आएगा अगर वो टैली.नेट को रजिस्टर्ड है तो। ओके, एंटर। अब मैंने 3 यूज़र बनाए, उसमें से 2 लोकल यूज़र है, एक ऑनलाइन यूज़र है। ओके, अब मैंने एक सिक्योरिटी कंट्रोल भी इनेबल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंपनी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट बोला, ये कंपनी ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको C कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। ये दिख रहा है आपको। ओके, तो ये कंपनी कनेक्ट हो गई है। ये अगर सिंबल दिख रहा है तो ही आप बाहर से रिमोटली ये एक्सेस कर सकते हैं डेटा। अब इसके लिए 2 ऑप्शंस है, एक ब्राउज़र एक्सेस और टैली.नेट एक्सेस। अब ये जो भी है वो है या नहीं है देखने के लिए पहले तो एंट्री चाहिए, तो पहले एंट्री भी करके लेंगे। एंट्रीज 1-2 एंट्री एंटर करेंगे। ओके, तो अपने को यही डेटा दिख रहा है कि नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वाउचर, अब मैं एडमिन में ही हूँ अभी, तो मुझे फुल एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1000 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेम वैसे ही मुझे F6 रिसिप्ट एक डालना है, कैश, कमीशन रिसीव हो गया, इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया, सेव 3000 रुपीज़। ओके, ये मैंने 2 एंट्रीज डाल के रखे। मीन्स अभी मुझे ये जो भी एंट्रीज़ है वो ऑनलाइन चेक करने के लिए आ जाएगी कि मेरे यहाँ पे एंट्रीज जो है वही दिख रही है क्या। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऑनलाइन से एक्सेस स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, पहले ब्राउज़र एक्सेस पे जाएंगे।
तो ब्राउज़र का मतलब है कि आप लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे आया, टैली सॉल्यूशंस की साइट ओपन करूँगा, tallysolutions.com। ओके। अब मैंने यहाँ पे एक्सेस किसको दिया था, ऑनलाइन यूज़र का एक्सेस मेल आईडी को दिया था icom.tallyinstitute को। ओके। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा iecom.tallyinstitute@gmail.com से। जैसे ही लॉगिन किया मैंने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा जो भी है कस्टमर आईकॉम, और ये कस्टमर का डैशबोर्ड आ गया। इसमें देखो ये रिमोट सर्वर एंड एक्सेस कनेक्टेड ऐसा दिख रहा है, मतलब वो कंपनी कनेक्टेड है। और इसको एंटर करके मैं चेक करता हूँ अभी इसमें से कौन सा रिपोर्ट आपको देखना है। तो अभी मेरे पास तो सिर्फ 2 एंट्रीज है, तो वो 2 एंट्री से समझ में आ जाएगा कि डे बुक में कितने एंट्री हैं। आ गया। तो मैं वो अपना डेटा जो भी है वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता हूँ। सिर्फ उसके लिए आपको क्या करना है, सिक्योरिटी कंफर्म करना है, उसमें ऑनलाइन यूज़र डिफाइन करना है। ऑनलाइन यूज़र अगर डिफाइन किया है तो आप ये डेटा ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन दो मोबाइल से भी, टैब से भी, और लैपटॉप पे रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम मुझे अगर ये एंट्री ओपन करके चेक करना है तो एंटर क्लिक करो, ये एंट्री आ गई। अगर ये रिसिप्ट है और ये रिसिप्ट मुझे सामने वाले को देना है तो यहाँ पे डाउनलोड करो, पीडीएफ में, एक्सेल में, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया, अलाउ, ये डाउनलोड हो गई। और उसको आपके मोबाइल पे अगर डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोडेड जो भी फाइल है वो व्हाट्सएप से सेंड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिस में फ़ोन करो, अरे भाई इसका रिसिप्ट भेज दे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एक्सेस ले लो और कर सकते। ओके, ये आ गया रिसिप्ट। ओके मैम, सेम वैसे ही यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं, बट अभी हमने क्या किया हुआ है, पर्टिकुलर 2 ही एंट्रीज किए हुए हैं, तो रिपोर्ट्स थोड़ा सा कम मिलेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट है, या बैलेंस शीट में देखो 9000 सेम प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पे टोटल 10,000 की रिसिप्ट है, 1000 एक्सपेंस है, 9000 प्रॉफिट हो गया। ओके, सेम वैसे ही आपको अदर रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस चाहिए, ये ट्रायल बैलेंस भी आ गया। तो जो भी रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे टैली में रिपोर्ट चेक करते थे वैसे ही यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया ब्राउज़र एक्सेस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है कंपनी, उसके बाद सिक्योरिटी डिफाइन करना है। सिक्योरिटी में आपको tally.net यूज़र या ऑनलाइन यूज़र के लिए वहाँ पे ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यस करके उसका मेल आईडी और पासवर्ड देना है। मेल आईडी सिर्फ देना है, और वो जो भी मेल आईडी है वो tally.net को रजिस्टर्ड चाहिए। तो tally.net को रजिस्टर 2 कंसेप्ट में हो जाता है। एक तो आपने टैली प्रोक्योर किया होगा तो वो रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है, या दूसरा खुद जाके वो मल्टी यूज़र वगैरह जो भी लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस में आप नंबर ऑफ़ यूज़र्स खुद के नाम से रजिस्टर भी कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं, लिमिटेड स्टैंडर्ड एक्सेस भी दे सकते हैं, ओनर एक्सेस भी दे सकते हैं। तो वैसे यूज़र्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में, ओके, यूज़र मैनेजमेंट, जो आपका मेन आईडी रहेगा टैली का, वहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैनेज यूज़र्स,
और यहाँ पे क्रिएट यूज़र बोल के आपको जितने चाहिए मेल आईडी आप डिफाइन कर सकते हो, उनको tally.net एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही एक्सेस आप प्रोवाइड करेंगे उसके मेल पे मेल जाएगा कि ये आपका पासवर्ड है tally.net के लिए। तो आप इतना टाइम सोच रहे होंगे कि वो मेल आईडी को tally.net पासवर्ड आएगा कहाँ से, या tally.net रजिस्टर कैसे करना है, तो वो भी यहाँ से भी कर सकते हैं आप ब्राउज़र से। ओके, अब मेरा काम हो गया है तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। ये क्लोज हो गया। जैसे ही काम हो गया आप लॉग आउट कर देंगे और एक टैली ओपन कर देता हूँ। अभी के लिए आपको यहीं पे दिखाना है, इसलिए यहीं पे दूसरा टैली ओपन कर रहा हूँ। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे सेलेक्ट रिमोट कंपनी बोल के एक ऑप्शन आता है, बराबर। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, इसका मतलब है कि जो ऑनलाइन कंपनी है उसको हमें यहाँ से एक्सेस करना है, तो इसके लिए ये सेलेक्ट रिमोट कंपनी ऑप्शन एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालेंगे, दैट इज़ वो जो ईमेल आईडी दिया था वो। यहाँ पे पासवर्ड उसका, ओके सॉरी। तो जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन कंपनीज रिमोट सर्वर एंड एक्सेस, बराबर। अगर ये ऑनलाइन नहीं रहेगी तो ये ऑफलाइन में दिखेगी। ओके, तो ये ऑनलाइन है तो अभी इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें से कौन सी यूज़र के थ्रू आपको ओपन करना है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आईकॉम से ही मुझे एक्सेस करना है। ये आ गया ऑनलाइन यूज़र। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन यूज़र है कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिमोट यूज़र डिटेल्स। तो हाँ, मैंने ये आईडी से ये तारीख को ये टाइम पे लॉगिन किया था। इसके पहले का लास्ट लॉगिन ड्यूरेशन भी दिखाता है। और यहाँ पे मैं जो भी काम करूँगा ये ऑनलाइन करूँगा अभी। तो यहाँ पे ऑनलाइन यूज़र के हिसाब से मैं एंट्री करते समय थोड़ा सा सेकंड का फ़र्क आ गया। देखो सेकंड का, कि ऑनलाइन रहने को से नेट से जितना स्पीड है उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मुझे अभी कैश एंट्री करनी है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का फिर से एंट्री पास कर देता हूँ। 100 रुपये कम हो गए थे, वो डाल दिए फिर से, एंटर। ओके, तो जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो ऑनलाइन यूज़र की वजह से, इससे होने के लिए 1 सेकंड का थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेम वैसे ही ऑनलाइन एक्सेस कर सकता हूँ मैं, पूरा एंट्रीज कर सकता हूँ। मास्टर्स भी जितना भी एक्सेस दिया है मैंने वो हिसाब से मैं मास्टर्स भी अल्टर कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पूरा एक्सेस दिया था इसको, तो मैं ऑनलाइन में इसका पूरा एक्सेस भी है तो मैं पूरा चेंज भी कर सकता हूँ। सेम बैलेंस शीट यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ। तो ये जिसको वर्क फ्रॉम होम करना है इनके लिए ये सिस्टम यूज़फुल है। अब जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा आपको ये कंपनी लॉग आउट करना कंपलसरी है। अगले टाइम अगर प्रॉपरली लॉगिन करना है तो आपको ये कंपनी सेट करनी है। सेट करने के बाद यहाँ पे रिमोट यूज़र लॉग आउट करना पड़ेगा। हो गया, तो ये हो गया रिमोट एक्सेस रिमोट यूज़र का। अब मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया वो जो हमने शाम बनाया था सेल वाला, और हमने और एक यूज़र बनाया था, क्या नाम था उसका, अमोल परचेस। तो परचेस वाला अमोल और इनको क्या किया हमने,
वो भी चेक करना है। तो मैं ये कंपनी फिर से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी ऑनलाइन मेरा काम हो गया है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है कनेक्टिविटी स्टेटस। देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टेटस, यहाँ पे ये अभी कनेक्टेड है या नहीं है ये सब दिखाता है। ओके, तो अभी मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी ये डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर मैं बाहर से वो यूज़र एक्सेस करेगा तो उसको ऑफलाइन दिखाएगा। ओके, तो ये मैं डिस्कनेक्ट भी किया, साथ में ये कंपनी सेट कर देता हूँ अभी के लिए। और फिर अपना अमूल जो है, अमूल के नाम से मैं लॉगिन कर देता हूँ। रिमोट सर्वर एंड एक्सेस अमूल, अमूल। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने एक्सेस दिया था कि ये कंपनी ऑनलाइन कनेक्ट कर सकता है, तो ये कंपनी कनेक्ट भी हो गई। ओके, तो यहाँ पे अमूल का यूज़र में हमने परचेस के एक्सेस दिए थे, वैसे उसको हमने क्रिएट के लिए एक्सेस नहीं दिया था, मास्टर का एक्सेस निकाल दिया था। तो लेजर वगैरह ये जो क्रिएट में ऑप्शन थे ये निकल गए। साथ में सेम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस ये सब निकाल दिया था। तो स्टॉक समरी ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। वाउचर में देखेंगे, वाउचर में देखो परचेस और पेमेंट, ये दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, परचेस और पेमेंट। बाकी ऑप्शंस डिसेबल्ड हो गए। अदर वाउचर्स भी चेक करो, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। ओके, शो इनएक्टिव बोलेंगे तो भी यहाँ पे ये इनएक्टिव बाकी दिख रहा है, बट यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता हूँ, नो एक्सेस अलाउड। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है। फिर से इसको मैंने पेमेंट का एक्सेस दिया है, तो यहाँ पे कैश में एंट्री करता हूँ। सेम फिर से कमीशन का एंट्री पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके नाम से सेव कर देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने बोला कि नहीं भाई, ये जो है मुझे एक्सेस चाहिए, मास्टर एक्सेस चाहिए। इसको खुद को लगता है कि मैं चेंज कर पाता हूँ, तो ये कंपनी में जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो उसको ऑप्शन नहीं है। सिक्योरिटी का ऑप्शन है क्या? नहीं है। ओके, तो जो भी यूज़र्स है इस यूज़र्स को नहीं मिलेगा। जो भी डेटा एंट्री है, ओनर है, उसके लिए वो सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एडमिन को मिलेगा। तो इसका काम हो गया, ये क्लोज कर दिया इसने शट। सेम फिर से शाम वाला उसके रिसिप्ट डाल के देखेंगे। तो हमारा कंपनी था रिमोट सर्वर एंड एक्सेस, श्याम। ओके, तो इसको भी हमने दिया था एक्सेस, क्या दिया था? सेल, सिर्फ रिसिप्ट और सेल, बाकी पूरा एक्सेस निकाल दिया था। तो यहाँ पे वाउचर में देखो रिसिप्ट और सेल, इतना ही ऑप्शन एक्सेस है। इसका भी एक एंट्री डाल के ले देता हूँ, कैश कमीशन 10,000 सेव। ओके, तो यहाँ पे तीनों यूज़र से अलग अलग एंट्रीज करके लिए मैंने। एडमिन ने भी 2 एंट्रीज डाले थे, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 एंट्रीज़ है। एंट्रीज कैसे होते हैं, यूज़र्स कैसे डिफाइन होता है, यहाँ तक का पार्ट हो गया। हमने उसमें एक पार्ट एनेबल किया था, एनेबल टैली ऑडिट फीचर, वो चेक करना अपने को। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से इसको भी सेट कर देता हूँ। अब फिर से मैं एडमिन से लॉगिन कर देता हूँ। अब एडमिन से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे पूरा एक्सेस तो है, बट एक्चुअल एडमिन जो है वो वर्किंग नहीं करेगा, वो सिर्फ रिपोर्ट चेक करेगा। तो उसके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ये भी है, कभी कभार एंट्री करनी पड़े तो वो भी है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसने कितने एंट्रीज किए थे, क्या क्या है, उसका रिपोर्ट चाहिए उसको। तो वो मिलेगा डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, टैली ऑडिट, या आप डायरेक्टली जाओ गो टू टैली ऑडिट। ओके, तो टैली ऑडिट में जाके भी आप यहाँ से भी क्या क्या चेक करना है चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे टैली ऑडिट यहाँ पे दिख रहा है, उसमें से भी वाउचर टाइप वाइज, मास्टर वाइज, यूज़र वाइज मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे यूज़र वाइज चेक करना है, तो मुझे कितने एंट्रीज किए, तो यूज़र वाइज। तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटर ने 5 एंट्रीज किए, ऑनलाइन यूज़र वाले ने
2 एंट्रीज की है और अमूल ने 1 एंट्री किया है, श्याम ने 1 एंट्री की, ये भी दिख रहा है। साथ में दूसरा मुझे वाउचर एंट्री वाइज देखना है, पेमेंट के कितनी एंट्री हो गए, रिसिप्ट के कितने हो गए, वो आ गया। पेमेंट पे एंटर किया, यहाँ पे हर एंट्री के नीचे लिख के आ रहा है कि किसने एंट्री की है। तो यूज़र वाइज इन्फॉर्मेशन मिल गया मुझे कि किसने एंट्री की है वगैरह सब। अब मुझे मेरा काम क्या है, एडमिन का काम रहता है कि जो भी एंट्रीज हो गए वो सही है या नहीं है चेक करके सेव करना है। तो मैं यहाँ पे आ गया, फिर से ये तीनों भी एंट्रीज मुझे अभी तो सही लग रही है, तो मैं तीनों भी कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ऑल। ये एक्सेप्ट किए, मतलब ये मैंने चेक किए, एक्सेप्ट हो गए। वैसे सेम ये रिसिप्ट के एंट्रीज है, दोनों भी एडमिन और श्याम ने एंट्री किए थे, ये दोनों भी ओके है, एक्सेप्ट ऑल। एक्सेप्ट किए, ये आज का मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब मैं ऑफिस में से निकल गया, ये शट किया कंपनी। अब मेरा जो श्याम है वो फिर से आया, श्याम ने डे बुक चेक किया, डे बुक में से ये एंट्री जो था उसको दिखा, अरे ये 100 रुपये किसने डाला, ये तो 1000 ही रहेगा, अलाउड तो नहीं है उसको। अभी इसको एक्सेस नहीं दिया है इसको, ओके। तो शाम को सिर्फ इधर 10,000 की एंट्री है, उसको चेंज कर दिया उसने 1000 रुपये बोल के, ओके। ये भी एंट्री चेंज कर दिया 1000 बोल के। अब इसने 10,000 की एंट्री को 1000 कर दिया और लॉग आउट करके निकल गया। अब जब भी मैं फिर से आऊँगा, अब मैंने तो पहले तो ऑडिट करके रखा हुआ है बराबर, तो मैं फिर से लॉगिन करूँगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाऊँगा, सॉरी डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाऊँगा, यहाँ पे टैली ऑडिट में। अब मैं वाउचर टाइप फिर से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिसिप्ट दिख रहा है 2 और वो किस कॉलम में दिख रहा है, अल्टर्ड। तो एंटर करके चेक कर सकता हूँ मैं कि भाई ये मैंने एंट्री की थी, ये शाम ने जाके 27 जुलाई को चेंज कर दी 1000 रुपये। ये भी शाम ने ही की थी, ये शाम ने ही फिर से अल्टर की 1000 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री किसने किया और अल्टर किसने किया, ये भी मिल गया हमको। तो ये जो था, ये रिपोर्ट को बोलते हैं टैली ऑडिट रिपोर्ट। तो अब ये पूरे चैप्टर में मैंने बताया, पहले यूज़र कैसे डिफाइन करना है, यूज़र के पहले पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी कंपनी। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्शन के बाद यूज़र डिफाइन किए, यूज़र डिफाइन करते समय 2 टाइप के अलग अलग यूज़र डिफाइन किए, जो लोकल यूज़र्स है, ऑनलाइन यूज़र्स है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ब्राउज़र एक्सेस पे कैसे डेटा वर्क किया है और रिमोट tally.net से भी एक्सेस कैसे किया और टैली ऑडिट फीचर। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने पूरा तो पोर्शन किया है, बट फिर से अगर एक बार चेक करेंगे, खुद करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो फिर से रिपीट करेंगे तो भी आ जाएगा।